आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का ये वीडियो कुछ हटके है, कुछ अलग वीडियो है। आमतौर पर जिस तरह से मैं वीडियोस बनाता हूं बाइबल के वचनों के द्वारा, आज भी मैं बाइबल के वचनों से ही बातचीत करूंगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा हटके है। इससे पहले मैंने बहुत कम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, या फिर ये कहूँ कि अभी तक इस तरह के वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि मैं इस तरह से वीडियोस बनाकर आप लोगों तक कुछ बातों को रख सकूं और आपको कुछ बाइबल से चीज़ों को समझा सकूं, क्योंकि समय आ चुका है कि अब लोगों को सत्य का पता चले, लोगों को सच्चाई पता चले। बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिन्हें अभी भी बहुत सारी बातें नहीं पता है। कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं मालूम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले समय में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों आज कलीसिया के लोगों के सामने इन बातों को रखना ज़रूरी हो गया है। खास करके उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और सेवा का काम करते हैं। विश्वासियों के लिए तो आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि सेवा करते हैं, जो मेरे जैसे पास्टर होंगे या प्रभु के दास होंगे, जो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करते हैं या उनको चराने का काम, उन भेड़ों को चराने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। मैं क्या ऐसे टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पिछले दिनों में आपने कुछ महीनों से या 1-2 साल से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा सताव बढ़ गया है। मसीहों के विरोध में, कलीसिया के विरोध में बहुत ज़्यादा सताव होने लगा है। शहरों में तो ये आमतौर पे दिखाई नहीं देता। शहर जैसे एरिया में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तो अमूमन इस तरह की घटनाएं बहुत कम नज़र आती है। लेकिन छोटे छोटे जो गांव, देहात या शहरों में अगर आप देखेंगे, जो गांव वाले एरिया हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं आम तौर पर लगातार आती हैं और अभी भी आ ही रही हैं। और वो घटना ये है कि अब कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है। आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया में ये वीडियोस, ऐसे वीडियोस आपने देखा होगा जहाँ पर कलीसिया के घर में, जो घर में कलीसिया चलती है या छोटी कलीसिया जहाँ पर 20-25 लोग आते हैं, ऐसे किसी ने अपने घर को कलीसिया के रूप में, आराधना का भवन के रूप में देकर वहाँ पर वो आराधना कर रहे हैं। या किसी व्यक्ति के, जो विश्वासी के घर में कुछ जगह है बैठने की, वहाँ पर रविवार के दिन लोग मिलकर वहाँ पर बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, वचन बाँट रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग आते हैं और आकर उनको मारते पीटते हैं, वहाँ पर धमकाते हैं और इस तरह से वहाँ पर सामानों को तोड़ दिया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है और बहुत ही गलत तरीके से उनके संग व्यवहार किया जाता है। और आमतौर पर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरह से बोलकर सताव बढ़ रहा है। तो क्या ये बाइबल आधारित है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और क्यों मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं खास करके जो पास्टर्स हैं, जो सेवा करते हैं, उन लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको, विश्वासियों को भी बताना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब अगर आपके संग ऐसा हो रहा है, अगर आपकी कलीसिया में ऐसा हुआ है या आपके आसपास किसी कलीसिया में ऐसा हुआ है, आपके जानकारी में अगर कहीं ऐसा हुआ है, तो ज़रूर आप उनके संग इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको सच्चाई पता चले और उनको ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए जब सताव होता है या जब इस तरह की हरकत, जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तब क्या करना चाहिए, उनको ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, हम सब जानते हैं पहाड़ी उपदेश के रूप में यीशु मसीह ने दिया है। 5 अध्याय नहीं, उसके आगे भी 10, 12, 11, 9, 8 जो भी आप पढ़ेंगे वहाँ सब जगह इन चीज़ों के जिक्र आपको मिल जाएगा। उसके 11 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 5 के 11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12 में लिखा है, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन बोलते हैं और यहाँ बहुत सारी बातों में धन्य कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम नम्र हो, तुम धन्य हो, तुम धीरजबंद हो, तुम धन्य हो, तुम मेल कराने वाले हो, तुम परमेश्वर के संतान कहलाओगे। इस तरह से बहुत सारे धन्य बातें बोल रहे हैं अगर इसके आगे वाले वचन में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वो व्यक्ति भी है जो सताया जाता है।
आज कलीसिया तैयार नहीं है किस चीज़ के लिए? सताव के लिए। मैं इसी टॉपिक पर इस वीडियो को बनाना चाहता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सताव से बचना है या सताव का सामना करना है, यह है आज का हमारा ये टॉपिक। आज कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे सताव हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो ऐसे कलीसियाओं की मदद कर रहे हैं, ऐसे पास्टर्स की मदद कर रहे हैं। वो कोर्ट कचहरी में, थाने में जाकर उनके हेल्प कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो आज इस तरह के कार्य को कर रहे हैं। और क्यों ऐसा है? बाइबल बताती है कि देखिए सताव होगा। आज कलीसिया तैयार नहीं है सताव के लिए। आज कलीसिया के लोग तैयार नहीं है सताव के लिए। कारण क्या है? बहुत समय से बाइबल के उन बातों का प्रचार नहीं किया जा रहा है जो यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए कहा है। पूरे बाइबल में अगर आप देखेंगे नए नियम में तो सताव के बारे में पूरी चेतावनी दी गई है। आज कलीसियाओं के अंदर सताव के बारे में कोई शिक्षा नहीं है कि सताव होगा। उनको नहीं सिखाया जा रहा है कि तुम यीशु मसीह में आए हो तो तुम्हारे संग सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे साथ लोग बुरा बर्ताव करेंगे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे घनिष्ठ जो मित्रता वाले लोग थे वो तुम्हारे विरोध में होंगे, वो तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि पिता बेटे को पकड़वाएगा, बेटा पिता को पकड़वाएगा। ऐसी नौबत तुम्हारे साथ आएगी। ये शिक्षा आज कलीसिया में नहीं है। इसी कारण से जब सताव आता है तो कलीसिया बिखर जाती है। मेरे प्रिय, आप एक चीज़ सोच कर देखिए, कितने हजारों कलीसियाएं बंद हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में। हमारे देश में यूपी, बिहार, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर जो छोटे छोटे कलीसियाएं हैं वो बंद हो चुकी है। हजारों के लोग अब यीशु मसीह की आराधना करने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को जेल में डाल दिया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको बंद कर दिया, उनकी जमानत तक नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, कलीसियाएं बंद हो रही हैं। शहरों में शायद ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन गांव देहात में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को जब मैं बात करता हूँ, हमारे जानने वाले जब पास्टर से बात होती है तो पता चलता है किस तरह से वहाँ कलीसियाएं बंद हो। कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो कलीसिया में जाते थे, वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब कोई कलीसिया नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए। मेरे प्रियो, इसका कारण क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आने वाले समय में सताव नहीं होगा, कलीसिया फिर से फलने फूलने लगेंगी, सब कुछ बढ़िया होगा? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कुछ भी सताव नहीं होगा, तो फिर रास्ता क्या है? बाइबल हमें बताती है कि हमें तैयार रहना होगा सताव के लिए। बहुत हो गया चिन्ह और चमत्कार का प्रचार करते हुए आप लोगों को, आप कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को सिर्फ चिन्ह और चमत्कार, आशीष की बातें बोलकर जब आप कलीसिया में उनको शिक्षा देते हैं तो अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि उनके संग अच्छा हो। देखिए मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिन्ह और चमत्कार बाइबल का हिस्सा नहीं है, ये बाइबल का हिस्सा है, लेकिन सताव भी बाइबल का ही हिस्सा है, परेशानी भी बाइबल का हिस्सा है, दुख भी बाइबल का ही हिस्सा है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के संग चलेगा उसके जीवन में दुख आएगा। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री और उसका 3 अध्याय, शायद 3 या 4 में है, 4 अध्याय या 3 में है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 12 आयत में इस प्रकार लिखा, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जो कोई मसीह यीशु के संग भक्ति के संग जीवन बिताना चाहता वो अवश्य सताया जाएगा। इसीलिए ये मानना कि सताव होगा ही नहीं, एक मसीह में विश्वासी अगर आ जाता है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई सताव नहीं आएगा, तो वो खुद को धोखा दे रहा है और परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आज मैं आप लोगों से, जो पास्टर्स हैं, जो विश्वासी, जो सेवा करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रचार कि सब कुछ अच्छा है, इनको सिर्फ अपने कलीसिया में प्रचार ना करें। आप अब कलीसिया के अंदर इन प्रचारों को रोककर सताव को सहने के बारे में, सताव क्या, बाइबल में सताव क्या, उसके बारे में प्रचार करना ज़रूरी हो गया है। आप अपनी कलीसिया के लोगों को सिखाइए कि यीशु मसीह के संग चलने पर आपके संग क्या होगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जहां पर बहुत सारे विश्वासी लोगों के ऊपर जब सताव आ रहा है, कलीसिया में सताव आ रहा है, वो तितर बितर हो जा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा, सब भाग रहे हैं, कोई कहीं चले, ये सब लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसी कलीसियाएं, ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोई अगर बाहर से आकर उनको डराता धमकाता, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और फिर दोबारा कभी वहां पर आराधना नहीं करने आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कलीसियाओं को भी देखा गया है जहां पर जब सताव होने आता है तो पास्टर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन विश्वासी लोग जवाब देते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह ने बदला है, हमारे जीवन में यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए। वो बताते हैं उनके जीवन में यीशु के द्वारा क्या मिला है और वो डटकर खड़े होते सताव के सामने कि कोई बात नहीं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होगा, हम मसीह यीशु के साथ खड़े रहेंगे, हम उसके संग चलेंगे, क्योंकि
क्योंकि बाइबल में ये बातें लिखी है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सब परिस्थितियां आएंगी। लेकिन बहुत कलीसियाओं में ऐसा नहीं सिखाया गया है, इस वजह से कलीसियाएं टूट रही। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं, आप हो सकता है आपकी कलीसिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप बैठकर प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं जो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के बारे में मैंने सुना है, मैंने जाना है कि उनकी कलीसिया पिछले 3-4 साल से अब कलीसिया नहीं लग रही हैं। वो किसी चर्च में, हाउस चर्च में जाते थे, किसी कलीसिया में जाते तो वो बंद हो गया, उनके पास्टर को जेल में डाल दिया गया, उनका जमानत नहीं हो रही। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप सोचिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या उनका उद्धार हो पाएगा? वो अभी तक कई लोग बपतिस्मा भी नहीं ले पाए हैं। इसीलिए कारण क्या है कि जब उनके ऊपर सताव आ रहा है तो वो डर जा रहे हैं, वो घबरा जा रहे हैं। उनके लिए ये क्या हो गया? अभी तक तो हमने प्रचार में सुना था कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमारे साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगा, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो इसलिए हमारे साथ सब कुछ बढ़िया होगा, हमारे बीमारी नहीं आएगी, हमारे जीवन में कर्जा होगा वो खत्म हो जाएगा, हमारे जीवन में ये होगा, वो सब कुछ अच्छा सुना है हमने अपने पास्टर से, हमने प्रचार में ऐसा सुना है, हमने लोगों से ऐसा सुना है। लेकिन अचानक जब उनके जीवन में सताव आया तो वो डर गए, घबरा गए कि अब ये क्या हो रहा है, क्या बाइबल ऐसा कहती है? क्यों डर रहे हैं, क्यों वो यीशु मसीह को छोड़ दे रहे हैं? मेरे प्रियो, कलीसिया आपकी कलीसिया नहीं है, कलीसिया मेरी कलीसिया नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। कलीसिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है, मैंने और आपने नहीं चुकाया है। भेड़ हमारी नहीं है, भेड़ यीशु मसीह की है। चरवाहा, असली चरवाहा यीशु मसीह है। इसलिए वजन से कि यहोवा मेरा चरवाहा, सच्चा चरवाहा यहोवा है, परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें यह दायित्व दिया है, कर्तव्य, हमारे कर्तव्य है, हमें काम दिया है कि जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, उनकी जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं उनकी रखवाली करने का काम हमें दिया है। जब यीशु मसीह ने ही अपने शिक्षाओं में सिखाया है कि तुम्हारे जीवन में सताव आएगा, तो फिर आप उसकी कलीसिया, उसकी भेड़ों को ये क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आप क्यों सारी उन बातों को ही कलीसिया में सिखा रहे हैं जो कि सिर्फ आशीष से रिलेटेड बातें हैं? क्या परमेश्वर यही चाहता है आपसे? नहीं मेरे प्रियो, हम सबसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों को सत्य बताएं। अब उन शिक्षाओं को रोकने का समय है। रोकने का मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि खत्म कर देना है, परंतु अब सबसे ज्यादा जो शिक्षाएं कलीसिया में होनी चाहिए वो है सताव के बारे में, कि बाइबल बताती है यीशु मसीह के संग अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। यीशु मसीह के संग अगर तुम चलोगे, तुम्हारे जो निजी लोग हैं, जो तुम्हारे करीबी लोग हैं, वो तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे जहां काम करते हो वहां के लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, तुम्हें पकड़वाया जाएगा, तुम्हें हाकिमों के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें झूठी बातें बोलकर तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुम्हें जेल खानों में डाला जाएगा। ये सब कुछ विश्वासियों के साथ होगा। ये शिक्षा देना है ताकि वो मजबूत हो। आप सोचकर देखिए, अगर कलीसिया आज इन शिक्षाओं में होती तो जो कलीसिया बिखर रही हैं, जो कलीसिया टूट गई हैं, जहां पर आज आराधना नहीं हो रही है, उनके विश्वासी बिना चरवाहे के कैसे भटक रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि जिन कलीसियाओं में सताव हो रहा है वहां के पास्टर सब नहीं हैं, उनको बंद कर दिया गया, उनको किसी तरह से वो अपनी भेड़ों के संग नहीं हैं, उनकी भेड़ों का क्या हाल हो रहा होगा? वो चुपचाप उन्हीं जगहों में फिर से जाना शुरू कर देंगे, उन्हीं कामों को फिर से करना शुरू कर देंगे जिनसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया था। कौन उनकी सुधि लेने जा रहा है? क्या आप जाएंगे उनसे उनकी सुधि लेने के लिए कि भाई इस कलीसिया का टूट गया है तो कौन कहां है, किसके पास इतना समय आज है? ढूंढने से भी लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि सब अपने अपने रास्ते में चले गए होंगे। लेकिन अगर ये शिक्षा कलीसिया के विश्वासियों को दे दिया जाए कि आपके साथ में चाहे आपका चरवाहा पास्टर हो ना हो, आपको बाइबल आपके हाथ में है, आपका असली चरवाहा यीशु मसीह है, आपकी अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है जो आपको गाइड करेगा, आपको क्या बोलना है, कैसे रहना है। अगर उन बातों को कलीसिया में सिखा दिया जाए तो विश्वासी, जो लोग आज तितिर बितिर हो रहे, वो तितिर बितिर होकर भी अपने घर में परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज छोटे छोटे कलीसियाएं बंद हो रही हैं। इस तरह से बंद होने से जो आप क्या सोचते हैं, जो शहरों में या जहां पर हजारों के लोग आते हैं, क्या उतना ही परमेश्वर की कलीसिया है? उनसे कहीं अधिक वो कलीसियाओं के अंदर लोग हैं जो छोटी छोटी कलीसियाएं, 100, 50, 20, 10 लोग जहां बैठते हैं। ऐसी कलीसियाएं इन हजारों बड़े बड़े कलीसियाओं से भी ज़्यादा लोग वहां पर जाने वाले लोग हैं। आप सोच कर देखिए, आपको लगता है बड़ी कलीसिया हमारे कलीसिया में तो कोई सताव नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी कलीसिया से भी बहुत बड़े बड़े कलीसिया का झुंड खत्म हो रहे हैं मेरे प्रियो, छोटे छोटे झुंड खत्म हो रहे हैं। अगर उनको ये सही शिक्षा मिल जाए, बाइबल के अकॉर्डिंग अगर सही शिक्षा मिल जाए, तो
क्या होगा? जो विश्वासी लोग होंगे, अगर उनकी कलीसिया नहीं होगी तो भी वो अपने घर में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो व्यक्ति आराधना करेगा और वो कहेगा कि देखो बाइबल में लिखा है सताव होगा, और हमारे कलीसिया में सताव हुआ, इसका मतलब प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारे साथ ये सताव हो रहा है। वो बिखरेंगे नहीं, वो अपने घर में आराधना करेंगे। उन्हें कौन रोक पाएगा? वो अपने परिवार मिलकर आराधना करेंगे। उन्हें अच्छा लगेगा। भजन मत्ती 5 अध्याय के 12 आयत को पढ़कर 11 आयत को पढ़कर के देखो यहाँ लिखा है सताव होगा, हम धन्य हैं कि हमारी कलीसिया में ये हो रहा है। इस तरह की शिक्षा की जरूरत है मेरे प्रियो। इस एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको खुलकर नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोस आप चाहते हैं, अगर आप पासवान हैं, पास्टर हैं, अगर आपको कुछ जानना है बाइबल से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आने वाले समय में उस पर भी वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। बाइबल के वचनों से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। और जो विश्वासी लोग हैं जिनकी कलीसियाएँ नहीं हैं, टूट चुकी हैं, वो भी लिखें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं आने वाले समय में आपके कमेंट्स को पढ़कर उसका उत्तर बाइबल आधारित आपको दूंगा, ताकि आपको क्या करना है वो आप समझ सको। मेरे प्रियो, ये समय है हमें बाइबल के उन शिक्षाओं को देने का जो बाइबल के अंदर है सताव के बारे में। आज कलीसिया में सताव की शिक्षा नहीं है। आज जो भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को, जो आशीष की शिक्षाएं हैं, उनकी वजह से आज ये शिक्षा ढक चुकी है। इसीलिए मेरे प्रियो, अब इनको उबारने की ज़रूरत, इनको बाहर लाने की ज़रूरत है। कलीसिया को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि सताव आएगा, ये होकर रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। आज शायद आपके साथ नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब आपके साथ भी ये होगा। जिस दिन परमेश्वर ने अनुमति दिया है आपके कलीसिया पर सताव के लिए, उस दिन आपके कलीसिया में वो सताव होकर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर पाता है। अगर परमेश्वर अनुमति दे रहा है तभी आपके साथ ये हो रहा है। तो इसीलिए कलीसिया को सावधान रहना है। और इस छोटे से वीडियो में मैंने डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में और वीडियोस लेकर आऊँगा। तो इन बातों को समझिए, और आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि हो सकता है आप में से जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, आपकी कलीसियाएँ टूट चुकी होंगी, आपकी कलीसिया ख़त्म हो गई होंगी, या आपके कलीसिया में ऐसी कोई घटना हो गई होगी जो बाहर के लोग आकर तोड़ फोड़ किया होगा, या आपके पास्टर को जेल खाने में डाल दिया होगा। आपके साथ, आपके कलीसिया से कुछ अनहोना हुआ होगा। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जो आपके जैसे लोग। अगर आप किसी को जानते उनको बताइए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आने वाले समय में इसके ऊपर हम अच्छे से सीखेंगे कि सताव के समय में किस तरह से हमें रहना है, कैसे हमें पवित्र आत्मा से मजबूत होना है, कैसे हमें सताव का सामना करना है, और अगर हम सताव का सामना करेंगे तो परमेश्वर कैसे हमें बल देगा। ये सारी बातों को हम आने वाले समय में सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ज़रूर आप अपने कलीसियाओं में, अगर आप पास्टर हैं, तो अपनी शिक्षाओं को बदल दीजिए। शिक्षाओं को मतलब जो चीज़ें आप लगातार अभी सिखाते हुए आ रहे हैं, उनको थोड़ा बदलिए। अब लोगों को ये सिखाइए कि कलीसिया को सताव में कैसे रहना होगा, कलीसिया के संग क्या क्या होने वाला है, कैसी बातें बाइबल में लिखी है। इन चीज़ों को अपने कलीसिया के लोगों को सिखाइए। कल के दिन अगर आपके साथ ऐसा होता, आपकी कलीसिया के साथ ऐसा होता है, तो कम से कम आपके विश्वासी आपके गैर मौजूदगी में, आपकी कलीसिया के नहीं होने के गैर मौजूदगी में वो भटके ना, परंतु उस वचन के अनुसार जो आपने सिखाया है दृढ़ बना रहे, और वो अपने घर में ही प्रभु की महिमा कर सके। ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो जब लोगों को बाइबल पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय से पहले लोगों को तैयार करना आपका और हमारा जिम्मेदारी है। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको इन बातों को समझ में आ रहा है। मैं सब कुछ इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो फिर लोग सुनते नहीं हैं। तो आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर मैं इस पर चर्चा ज़रूर करूँगा। तो मैं विश्वास करता हूँ जो बातें मैंने आपको बोली आपको समझ में आया है। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मजबूत करे आपको आपकी कलीसिया के लिए प्रचार करने के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए, और आपके कलीसिया के विश्वासियों का मन को खोले परमेश्वर, ताकि वो सत्य को ग्रहण कर सके। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके कलीसिया को संभाले और आने वाले हर एक सताव में स्थिर रखने पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।